नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अगर गवर्नेंस का सिस्टम है वो चलाएं। अगर गवर्नेंस का सिस्टम ठीक चलेगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। अरविंद केजरीवाल सर जब एक कैंपेन को लेकर के आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को लगता है आज भी जैसी अभी आप जब इसके बाद में सबको आपका संबोधन होगा, मेरे को पक्का यकीन है कि उत्तराखंड की आज राजनीति में जो एक चीज़ रोज़ दिखाई दे रही है कि बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी की लीडरशिप अपने ही विधायकों को देख रही है, इनमें तो कोई टूट तो नहीं रहा है, और कांग्रेस की लीडरशिप अपने विधायकों को या अपने लीडर्स को देख रही है, ये टूट तो नहीं रहे हैं, कहीं दूसरे में तो नहीं जा रहे। रोज़ ये चर्चा चल रही है, क्योंकि आज आप जब डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने ट्वीट में बोला कि मैं इस बार उत्तराखंड के यूथ के बारे में सोच करके आया हूँ, तो सारा यूथ आज इस जरिए, इस प्लेटफॉर्म से आपके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रहा है। और उस यूथ के माँ बाप जो ये कहते हैं कि मेरा लड़का तो 20 साल का है, इसका तो चलो भविष्य हमें लगता है कि अंधकार में है, लेकिन जो मेरा दूसरा लड़का है 15 साल का, जब वो 5 साल के बाद में 20 साल का होगा, हमें तो दिखता है उसका भी भविष्य अंधकार में है। अगर ऐसी सोच आज समाज में, ऐसी जनता में, ऐसे हमारे रिश्तेदारों में आ रखी है, उस सोच को तो तोड़ने की ज़रूरत है। और शायद इसी चीज़ के लिए बेसब्री से सब लोग आज अरविंद केजरीवाल सर का संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को पक्का यकीन है इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी पे जब हम कोई रेस करते हैं उसके बाद हमें टारगेट करना शुरू कर देती है। जैसे के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी, उस चीज़ पे कर तो पाएंगे नहीं वो, कि कैसे हम भी रोजगार करेंगे, कैसे हम भी युवाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए सर अरविंद केजरीवाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने संबोधन के जरिए जो हौसला टूटे हुए यूथ हैं उनको मोटिवेट करें और उनको बताएं कि क्या स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है। सबसे पहले देवभूमि को दंडवत, देवभूमि के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चार धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे,
पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियाँ देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूँ। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है। आज देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं
वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफ़ी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीज़ें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर हैं। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं, बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है उनको, नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूँगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक एक करके ले लेंगे तो सवाल। 1 मिनट एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की, कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार भी सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को, उसको लेकर क्या? जब मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं हैं। दिल्ली चला के देखी है हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है